गुड मॉर्निंग। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है प्रस्ताव के खंडन की विधियाँ, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल मेथड्स। उसमें कुछ बातें हम पिछले लेक्चर में अध्ययन कर चुके थे, जैसे सूचना देकर प्रस्ताव का खंडन, निर्धारित अवधि की समाप्ति पर प्रस्ताव का खंडन, उचित समय व्यतीत हो जाने पर प्रस्ताव का खंडन और स्वीकर्ता द्वारा प्रस्ताव की शर्तों को पूरा न करने पर प्रस्ताव का खंडन। इसी कड़ी में हम आगे चलेंगे। प्रस्ताव की मृत्यु या मानसिक अस्वस्थता की दशा में कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति प्रस्ताव करता है, किसी वजह से उसकी मृत्यु अगर हो जाती है तो ऐसी दशा में भी प्रस्ताव समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अनुबंध करने जा रहा है, अनुबंध का पक्षकार जो है, उसी की अगर मृत्यु होगी तो उस अनुबंध का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसलिए अगर प्रस्ताव की डेथ हो गई तो प्रस्ताव अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और डेथ नहीं होकर मान लीजिए प्रस्तावक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ का मतलब है सोचने समझने की शक्ति उसकी क्षीण हो जाती है, मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। तो ऐसी दशा में भी प्रस्ताव समाप्त हो जाता है, क्योंकि अनुबंध, वैध अनुबंध के लक्षणों में ये साफ तौर पर बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो वो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है, और अनुबंध करने की क्षमता अगर उसमें नहीं है तो वो किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये एक स्थिति भी है जिसमें प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। इसी तरह से इसकी विपरीत प्रस्ताव ग्रहीता की मृत्यु या मानसिक अस्वस्थता की दशा में इसका उल्टा हो जाए। मान लीजिए प्रस्ताव करने वाला तो जीवित है, लेकिन जिस व्यक्ति को प्रस्ताव किया गया है और जिसे स्वीकृति देनी है वो व्यक्ति अगर उसकी डेथ हो जाए तो भी प्रस्ताव समाप्त हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को स्वीकृति देनी है वो दुनिया में मौजूद नहीं है। तो संभावित स्वीकर्ता या प्रस्ताव ग्रहीता की अगर डेथ हो जाती है तो भी इस प्रस्ताव समाप्त माना जाता है। प्रस्ताव को स्वीकार करने का अधिकार उसी व्यक्ति को था, वो डेथ हो गई उसकी, तो दूसरा व्यक्ति उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है प्रस्ताव ग्रहीता, तब भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं कर सकता। कानून में परिवर्तन हो जाने पर कभी कभी किसी प्रस्ताव को करने के बाद ऐसा कानून बन जाता है या कानून में कोई परिवर्तन आ जाता है, नया कानून आ जाता है, जिससे कि हम जो अनुबंध करने जा रहे हैं उस अनुबंध का निष्पादन करना संभव नहीं रहता है। अगर निष्पादन करना असंभव हो जाता है तो ऐसी दशा में भी प्रस्ताव समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो हम काम करने जा रहे हैं वो काम अब कर ही नहीं सकते। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा माल है जिसको हम खरीदने बेचने का अनुबंध कर रहे हैं, और सरकार ने मान लीजिए 2 दिन बाद ही एक कानून पास कर दिया और उस सामान के व्यापार पर रोक लगा दी। तो ऐसी दशा में हमने जो उस सामान को खरीदने बेचने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया था वो प्रस्ताव बेकार हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो ये है कानून बदल जाने के कारण। इसी तरह से स्थानापन्न प्रस्ताव करने पर, स्थानापन्न प्रस्ताव क्या होता है इसके बारे में पहले बात कर सकते हैं। स्थानापन्न प्रस्ताव या काउंटर ऑफर एक ऐसा ऑफर या प्रस्ताव होता है जबकि एक व्यक्ति जो प्रस्ताव करता है दूसरे व्यक्ति को उसकी क्या देनी होती है, स्वीकृति देनी होती है। दूसरा व्यक्ति उसकी स्वीकृति नहीं देता, बल्कि क्या करता है, अपनी तरफ से एक नया प्रस्ताव भेज देता है। तो इसको हम स्थानापन्न प्रस्ताव या काउंटर प्रपोजल के नाम से जानते हैं। जब हमें प्रस्ताव के बदले में स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, बल्कि प्रस्ताव ग्रहीता के द्वारा एक नया प्रस्ताव मिलता है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो भी पहले वाला जो मूल प्रस्ताव है वो समाप्त हो जाता है। विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर, अगर जिस चीज़ के बारे में हम सौदा करने जा रहे हैं, जिस चीज़ का खरीदने बेचने के बारे में अनुबंध करने जा रहे हैं, वो चीज़ या वस्तु या माल ही समाप्त हो गया तो भी प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। इसका हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक कार को
बेचने का प्रस्ताव बी दूसरे मिस्टर एक्स को भेजता हूँ कि मैं मेरी कार तुम्हें बेचना चाहता हूँ, और मान लीजिए ये प्रस्ताव भेजने के 2 दिन बाद ही मेरी कार जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें आग लग जाती है और वो नष्ट हो जाती है। तो मेरे द्वारा कार को बेचने का जो प्रस्ताव है वो क्या हो गया, अपने आप ही खंडित हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर प्रस्ताव किया गया था वो सब्जेक्ट मैटर नष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो ये होता है विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर प्रस्ताव का खंडन। इसी तरह से प्रस्ताव अगर अस्वीकार कर दिया, बाय रिजेक्शन ऑफ द प्रपोजल, जिस व्यक्ति को हमने प्रस्ताव भेजा और उसे स्वीकृति देनी है, उसे हमारा प्रस्ताव पसंद नहीं आया या वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो हमें रिजेक्ट कर देगा, मना कर देगा कि भाई नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। तो अगर हमारे प्रस्ताव को कोई व्यक्ति रिजेक्ट कर देता है तो ऐसी दशा में प्रस्ताव नेचुरली अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो ये हो गया प्रस्ताव का खंडन किस तरीके से किया जा सकता है, किन किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।